जो 3 ईयर एलएलबी के लिए टॉप कॉलेजेस हैं, मोस्टली सबके एग्जामिनेशंस हो चुके हैं, ऑलमोस्ट रिजल्ट्स भी आ चुके हैं कुछ के। अब हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं अगर हमारा इनमें से किसी भी जो टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे कि एनएलएस बैंगलोर हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, एमएचसेट में जो टॉप कॉलेजेस हैं, जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे, अगर हम ये वाले एग्जाम्स या आईआईटी केजीपी हम ये क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, और अब हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, उसके बारे में आज की ये वीडियो है। बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स कि क्या कॉलेजेस वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो जानकारी देने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो ये जो मैंने कॉलेजेस आपको बताए, ये आपके टॉप कॉलेजेस हैं। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आते हैं सेकंड टियर लॉ कॉलेजेस। वो आपके कौन से कॉलेजेस हुए? नाउ यू विल सी कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस आपकी सबकी स्टेट्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, बट लेट मी टेल यू कि इनमें जाने से अच्छा जो सेकंड टियर लॉ कॉलेजेस हैं वो होते हैं। तो उनके एग्जामिनेशंस देना आपको जरूरी है। जैसे एनएलयू का एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, आई होप आपने वो एग्जामिनेशन दिया हो। मैं बार बार अपनी वीडियोस में स्ट्रेस करती आई हूँ कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरना जरूरी है। मल्टीपल फॉर्म्स अगर हम भरते हैं तो हमारे लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं। बिकॉज इवेंचुअली जब एग्जामिनेशन आपने दे भी दिया जाके, आपने ये सोच के दिया कि मैं बहुत अच्छी प्रेपरेशन कर रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन मेरा क्लियर हो जाना चाहिए, 2-3 ये मैंने टॉप के कॉलेजेस भर दिए हैं। अब मान लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आते, कुछ भी हो सकता है एग्जामिनेशन डे पे, तो मल्टीपल फॉर्म्स भरना बहुत जरूरी है। अब एनएलयू एग्जामिनेशन इज ऑलरेडी ओवर। अब क्या ऑप्शंस बचते हैं आपके पास? अगर आप क्रिमिनल लॉ, पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट के साथ काम करने में, ऐसे जॉब्स में इंटरेस्टेड है, तो एनएफएसयू का फॉर्म आपके पास अवेलेबल है। और ये आज मैं वीडियो इसलिए डाल रही हूँ, 15 मई इज द लास्ट डे फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए तब तक। I will be posting this video on 15th May only, which is why I'm telling you कि आपको लास्ट डेट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको फॉर्म्स भरने हैं और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप ये वाला कॉलेज का फॉर्म भर सकते हो। सी, इसमें एलएलबी में आपको वही सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो और कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, जस्ट दैट थोड़े एडिशन साइबर लॉ को लेके हैं, फोरेंसिक लॉ को लेके हैं, क्रिमिनोलॉजी, ये वाले सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा है, और इन सब्जेक्ट्स को लेके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी अकॉर्डिंगली आपको दी जाने वाली है। तो अगर आप इन एरियाज में इंटरेस्टेड हो, जरूर इस कॉलेज का फॉर्म भरो। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। सेकंड ईयर लॉ कॉलेजेस की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। और ये एग्जामिनेशन आपका 7-8 जून को कंडक्ट होगा। सो अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली, आई वुडंट से कि पूरा एक महीना है, बट 20 days यू हैव इन हैंड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। और जो आपने तैयारी और एग्जाम्स की करी है, स्पेशली एमएचसीईटी की सेम तैयारी इस एग्जाम के लिए भी अप्लाई होती है। इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल एप्टीट्यूड, ये सभी आपका अप्लाई होता है। अगर आपने ये सब पढ़ा है एमएच साइट के एग्जामिनेशन में, सीयूईटी पीजी में भी ये आधा पढ़ा होगा लीगल के अलावा, तो वो सभी आपकी सेम नॉलेज अप्लाई होने वाली है। हाँ, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि थोड़ी सी भी आपकी प्रेपरेशन लैकिंग है और उस टाइम पे इतनी अच्छी प्रेपरेशन नहीं थी, नेक्स्ट 20 days में आप बहुत चेंज ला सकते हो अपनी प्रेपरेशन में। उसको ढंग से रिवाइज करो, ढंग से पढ़ो। अगर आपको एडिशनल नोट्स, जैसे लीगल के नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो www.lawdigest.in। लीगल एप्टीट्यूड का भी कोर्स अवेलेबल है, वीडियोस भी है उसमें, पीडीएफ भी है। और अगर आपको सिर्फ पीडीएफ कोर्स चाहिए तो बेसिक लॉज करके कोर्स अवेलेबल है, जिसके जो भी आप हमने वहां पर आपको नोट्स दिए हैं लॉज के और लीगल करंट और इन सब चीजों के, मिसलिनियस लॉज, ये आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका लीगल सेक्शन आराम से हैंडल हो जाएगा फॉर दिस एग्जामिनेशन। इवन फॉर द अदर एग्जामिनेशंस जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, फॉर दैट ऑल्सो द सेम कोर्सेज डू अप्लाई। बिकॉज जो सिलेबस है वो इन सभी कॉलेजेस का ओवरलैपिंग है, सेम है। किसी में लीगल आता है, किसी में मैथ्स आता है। सो जो एरिया आपका लैकिंग है वो आप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज अगर आपको देनी है, देन पंजाब यूनिवर्सिटी पीयूएलएलबी की टेस्ट सीरीज है, वो सेम आपकी टेस्ट सीरीज यहाँ पे भी अप्लाई होंगी, उससे आप पढ़ सकते हो फॉर दिस एग्जामिनेशन। और नेक्स्ट कॉलेज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो पंजाब यूनिवर्सिटी का ही है, पीयूएलएलबी का जो कॉलेज है। अब पीयूएलएलबी का एग्जामिनेशन आपका होगा चंडीगढ़ में ही, तो जो लोग नॉर्थ से हैं दे कैन गिव दिस एग्जामिनेशन इफ relocation is a problem for you guys. So now for Punjab University, the exam is on 29th of June. You have time up till 8th of June to fill that form. 8 June is the last date for form filling. तो आप तब तक अपना माइंड बना लो, अपने घर में डिस्कस कर लो और उस कॉलेज के फॉर्म को भर दो। जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है वो यही सेम सिलेबस है जो आपका एनएफएसयू का ही है। एनालिटिकल एबिलिटी, आपका इंग्लिश, लीगल, जीके, करंट अफेयर्स, यही एरिया से आपके क्वेश्चन आएंगे। मैथ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, बट बेसिक मैथ्स। तो आपने सीयूईटी, पीजी, एमएचसीईटी का जो भी कंबाइंड पढ़ा है, सेम अगेन अप्लाइज हियर। एंड पीयूएलएलबी की टेस्ट सीरीज भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ पीपल हु आर फ्रॉम द साउथ, यू कैन प्रिपेयर फॉर डीएसएनएलयू एग्जामिनेशन, which is the college is located in Visakhapatnam. DET is the name of the examination. That examination is on 29th of June. You have time up till 23rd of June to fill in the applications. For DSNLU, we've specifically launched
ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट पे आ चुकी है DSNLU की, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन सिलेबस की बात करें तो और भी कम सिलेबस है। DSNLU का सिलेबस इज लाइक 50% of the syllabus of MHCET. So what do they really ask you? They ask you legal aptitude, GK and current affairs. No reasoning, no maths, no English, nothing. That is all they ask you. So आराम से prepare हो सकता है। 100 again questions will be asked in this. PU में भी again 100 questions are asked. So these exams are not that difficult. You've already covered. And see, if some examinations are towards the later part of June, just PU or DSNLU, so again you get more time for those examinations. For NFSU, yes, there is 20 days in hand. There you don't even have a month. But again, the same preparation applies that you've already done. And please, before applying to random colleges, consider these colleges. It is my request that it's always better to go for good names सो दैट यू हैव ऑलरेडी सीन। आपने देखा ही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आया था जहां पे वो बहुत सारे कॉलेजेस को डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एंड दे आर ऑन दिस ड्राइव बिकॉज बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस फंक्शन कर रहे हैं कंट्री में, डिफरेंट स्टेट्स में, छोटे छोटे एरियाज में इतने लॉ कॉलेजेस मशरूम हो चुके हैं। दे आर नॉट इवन फॉलोइंग द प्रॉपर पेडागोजी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है, क्लासेस रेगुलर नहीं है, क्योंकि LLB एक प्रोफेशनल कोर्स है और उसकी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको कोर्स पे ध्यान देना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस भी हैं। तो लीगल एजुकेशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए BCI काफी एक्टिव हो गया है। तो आई वुड से कि रैंडम प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करने से बचिए। कोई फायदा नहीं है कि 3 ईयर LLB आपने कहीं से कर लिया और बाद में 3 साल बाद आपको पता लगता है कि आपकी डिग्री वेस्ट चली गई। देयर इज नो पॉइंट। यस, इफ यू वांट कि आपको लग रहा है कि आपको टॉप कॉलेजेस के लिए ही करना है, NLSAT, दिल्ली यूनिवर्सिटी, MHCT, इन कॉलेजेस में ही जाना है और इन वाले कॉलेजेस में आपको प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो कि प्राइवेट कॉलेज में आपने एनरोल कर लिया अपनी सिटी में, पढ़ते रहे बट साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते रहे। तो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो फॉर द टॉप कॉलेजेस, सो देन यू कैन कीप स्टडिंग फॉर दोज एग्जामिनेशंस एंड थिंक अबाउट द टॉप कॉलेजेस एंड देन 1 साल आपको पूरा मिलेगा, वो ड्रॉप ईयर मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। तो आपका फिर आपको इतने अच्छे से तैयारी करनी है कि नेक्स्ट ईयर पक्का आपका एग्जामिनेशन हो जाए। इस साल आपने एग्जाम दिया, आपको क्लियरली पता लग गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन में क्या लैकिंग था, कहाँ पे आपको बेटरमेंट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ आपको काम करना है, तो अकॉर्डिंगली क्या काम करना है उस चीज को समझ के अच्छे से अपना टाइम टेबल बनाइए, पढ़ाई करिए। डोंट वेस्ट टाइम हियर एंड देयर। यू नेवर नो व्हाट द सिचुएशन इज। जैसे अभी आपने देखा वॉर कंडीशंस सडनली इंडिया में आ गई और ऐसे टाइम पे एग्जाम की तैयारी करना भी काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो आई वुड से कि डोंट वेट फॉर द एंड डेज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। एकदम एंड के लिए चीजों को मत छोड़िए। अभी की अभी अगर आप का ये डिसाइडेड है कि आपको लॉ ही करना है, तो जो भी आपको एग्जामिनेशन देना है आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। डोंट वेट फॉर द एंड डेज बिकॉज एवरी ईयर वी सी, हम लोग हर साल देखते हैं बहुत से स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत शायद नहीं करी होती है कि वो स्कोर क्लियर कर पाए, कट ऑफ क्लियर कर पाए। कुछ कुछ लोग 2-3 मार्क्स से रह जाते हैं। इट इज वेरी डिसहार्टनिंग। तो बेटर रहता है कि अगर प्रिपरेशन शुरू से टाइमली डिसाइडेड प्लान करके करी जाए तो आपका जो सीट है वो भी सिक्योर हो जाती है, आपको फ्यूचर सिक्योर रहता है इन दोज टर्म्स। एंड आई वुड से कि जो लोगों को लग रहा है कि उनसे कोई भी कॉलेज नहीं हो पाएगा और प्राइवेट कॉलेज में वो जाएंगे, प्राइवेट में मैं OP जिंदल और MIT सजेस्ट करूंगी, उनकी फीस बहुत हायर एंड पे है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो वेल एंड गुड, इफ नॉट देन फिर आप ये वाले कॉलेजेस कर सकते हो। देन बहुत सारे लोग AMU में जाते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं। ये और आई वुड से ये Tier 3 कॉलेजेस हो गए, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो बिकॉज इनके नाम जो है वो फिर भी सुने होते हैं दैन रैंडम प्राइवेट कॉलेजेस। सो ये आपके ऑप्शंस बनते हैं। सेम सिलेबस है हर जगह, आप देखोगे सिलेबस सेम तोड़ मोड़ के इधर उधर किया होता है। तो वही सेम सिलेबस जो आप अभी तक प्रिपेयर करते रहे हो वो ही प्रिपेयर करना है और कॉलेजेस के लिए भी। सो ट्राई अगेन, आई वुड से कि ट्राई मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में अपना फॉर्म भर सको, अप्लाई कर सको। डेट्स को लेके बड़ी सतर्क रहना है। बी अलर्ट, वी कीप पोस्टिंग अबाउट इट ऑन आवर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हम लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप अपने ग्रुप्स पे डालते रहते हैं कब क्या फॉर्म आ रहा है, कब तक भर देना है। सो अकॉर्डिंगली आप अपने फॉर्म भरिए। एंड 15th में आई वुड अगेन रिमाइंड यू, NFSU की लास्ट डेट है, तो फॉर्म भर दीजिए। अच्छा कॉलेज है, आप उस वहां से भी अपना LLB कर सकते हो। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी आपके दिमाग में आती है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आई डू प्रोवाइड लीगल करियर काउंसलिंग एज वेल। इफ यू थिंक योर प्रॉब्लम इज डिटेल्ड एंड यू वांट टू गेट टू नो अबाउट, आपको जानकारी चाहिए अबाउट द लीगल प्रोफेशन या कुछ कंफ्यूजन है, क्लैरिफाई करना है, आप मेरे साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। यू कैन डू अ Zoom कॉल विद मी एंड मेरी वेबसाइट पे
ही उस कोर्स का लिंक जो है अवेलेबल है, उस वीडियो कॉल का लिंक अवेलेबल है। इट्स फॉर 1100 रुपीज कंसल्टेशन एंड यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। बाकी और कोई डाउट या क्वेरी है, एज आई सेड, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है ऑलरेडी। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए, लीगल करियर रिलेटेड, मेक श्योर कि आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हैं फॉर डेली लीगल अपडेट्स।